Science Academy Jammu, the way to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। सो टुडे माय टॉपिक इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, ठीक। तो डेफिनेशन कहती है ए फंक्शन f of x is said to be continuous at c at a point c if limit x tend to c f of x equal to f of c। यानी कि किसी भी फंक्शन की जो है कॉन्टिन्यूस कब होगा किसी एक पॉइंट पे, जब हम उसकी लिमिट लें, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ ऑफ एक्स, अगर वो एफ ऑफ सी के इक्वल आ जाए। ओके, नेक्स्ट जो आपने पढ़ा है क्लास 11 में, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट if and only if limit x tend to a plus f of x is equal to limit x tend to a minus f of x। बच्चे प्लस वाली क्या होती है, राइट हैंड लिमिट, एंड लेफ्ट वाली क्या होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यानी कि किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट तभी करेगी जब उसकी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन है, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x equal to x at x equal to 1। सिंपल क्वेश्चन है, f of x equal to x, इस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने का तरीका। सबसे पहले सिंस f is a real value function defined for every real number, कहता है ये हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। ओके, लेट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू r, कोई एक नंबर ले लिए। नाउ लिमिट x टेंड टू 1 f ऑफ x क्या आएगा बच्चा, लिमिट x टेंड टू 1 एट x, दिस इज इक्वल टू 1 एंड फंक्शनल वैल्यू भी 1 पे क्या है 1। इसका मतलब लिमिट x टेंड टू 1 एंड f ऑफ x दोनों 1 क्या है बराबर, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू f एट 1। दिस इंप्लाइज f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 2, examine the continuity of function f of x equal to x square plus 3 at x equal to 2। हमने एक नंबर ले लिया 2, ठीक है बच्चे। पहले क्या था, सिंगल लीनियर फंक्शन, अब हमने क्या किया, फंक्शन को क्वाड्रेटिक बना दिया। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड टू 2 f of x, लिमिट x टेंड टू 2 x स्क्वायर प्लस 3, क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो 4 प्लस 3 क्या आएगा बेटा 7, एंड f एट 2 चेक करो, वो भी क्या आएगा 7। इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 2 या अप्रोचेस टू 2 इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब फंक्शन जो है वो आपका कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2। ओके, सो नेक्स्ट इज examine the continuity of the function f of x equal to x square minus 25 upon x minus 5 at x equal to 5। तो कहता है आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है, फंक्शन जो है आपका आ गया x square minus 25 upon x minus 5। ओके, तो क्या आएगा बेटा, जिन्होंने लिमिट पढ़ी है उनको मालूम है। सॉल्यूशन, लिमिट x टेंड टू 5 f of x, लिमिट x टेंड टू 5
एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5। जब आप डायरेक्ट लिमिट डालोगे यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 25, 25 माइनस 25 इज 0 एंड नीचे भी क्या आएगा 0/0। तो इसका मतलब लिमिट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5। बेटा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन x minus 5 and limit x टेंड टू 5। दिस इन दिस कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चा 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10 एंड डायरेक्ट f एट 5 डालें तभी क्या आएगा, सेम एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 5। ये भी आपका यही होगा। यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5। ओके, क्वेश्चन छोड़े चले मॉडुलस कर लेते हैं। एग्जामिन द continuity of function f of x equal to mod x at x equal to 1। तो कंटिन्यूटी चेक करनी है बेटा, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस f of x, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस mod of x। तो पुट x equal to 1 minus h, h approaches to 0, तो लिमिट h approaches to 0 1 minus h का mod, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 1 minus 0 that is equal to mod of 1, आंसर इज 1। जब आप राइट लिमिट लोगे वो भी क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 1 प्लस mod of x, पुट x equals to 1 plus h, h approaches to 0, limit h approaches to 0 1 plus h 1 plus 0, this is again 1 and functional value at 1 देखेंगे तब भी क्या आएगा 1। This implies left limit is equal to right limit is equal to functional value at 1। This implies f is continuous at x equals to 1। बच्चा समझ आया ये आपको? नेक्स्ट है एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x इक्वल टू दिस। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी खासियत क्या है, जब कभी भी 1.2 दिया हो तो ये किसको जाता है 1 प्लस 0.2, आंसर आएगा 1। 1.9 होगा तब भी आंसर क्या आएगा 1, यानी कि हमेशा इंटीजर को जाएगा ये। ठीक, अगर माइनस 0.5 दिए तो जीरो इससे क्या आता है बड़ा, आंसर आएगा -1। ओके, चलो चेक करते हैं बेटा, ये सेम, ये स्टेप सेम होगा, यहाँ पे 1 माइनस एच हो गया, 1 माइनस एच किसको जाएगा बेटा 0 को। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 प्लस एच बेटा किसको जाएगा 1 को ही जाएगा। ठीक, और फंक्शनल वैल्यू एट 1 क्या होगा, ग्रेटर इंटीजर ऑफ 1, वो भी क्या है 1। तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट जो है वो राइट लिमिट और फंक्शनल वैल्यू एट 1 के बराबर होगी ये, आई थिंक 1 माइनस 0, दिस इज अगेन 1, दिस बोथ लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू के बराबर, तो f is continuous at x equal to 1। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी सिंपल कंटिन्यूटी, इसी से हम आगे जाकर डोमेन एंड कंटिन्यूटी जो है किसी भी क्लोज्ड इंटरवल पे डिस्कस करेंगे। होपफुली बहुत जल्दी जो है हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी। थैंक यू।